बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश 1 कोर्स कोड नंबर 386 लेवल एफ ए और अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी का हम करने जा रहे हैं आज आपका यूनिट नंबर 5 की A10, क्योंकि बाकी का हमने पिछली क्लास में कर लिया था, पिछली वीडियो में तमाम काम कर लिया था। ये थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जनाब इसको जो है हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर समझने में मुश्किल होती है। रन ऑन सेंटेंसेस हमने किए थे, थोड़ा सा समझ लीजिए कि रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं कि आप एक दो जुमले एक साथ मिलाकर कह देते हैं, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाते, कोई कॉमा सेमीकोलन कुछ नहीं लगाते। स्पीड में जैसे आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं वैसे ही आप एक ही सेंटेंस में दो तीन आइडियाज़ दे देते हैं, तो वो आपके रन ऑन सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो उससे जो है वो बचना चाहिए, स्पेशली जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी राइटिंग में क्लैरिटी हो। और क्लैरिटी कब आएगी? जब हम एक सेंटेंस में एक आइडिया दें। अगर दो हमें देना है तो फिर हमें क्या करना होगा, या तो हमें कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से या फिर कोऑपरेटिव वो जो दूसरे कंजक्शंस जो होते हैं उससे हमें मिलाना होगा, ठीक। क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको नाम लेके परेशान नहीं करना चाह रही। तो बहरहाल हमें जो है कंजक्शन से या कॉलन से या सेमी कॉलन से किसी तरीके से उसको अटैच करना होगा, ज्वाइन करना होगा सेंटेंस को, तब कहीं जाके हमारे पास मीनिंग्स आएंगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर पढ़ने वाले के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, सुनने वाला इसलिए समझ लेता है, फिर आप कहेंगे सुनने वाला कैसे समझ लेता है? सुनने वाले के सामने पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है, आप उसके सामने एक साथ बात कर रहे होते हैं, आप सांस ले रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं, उससे समझ आ जाता है उसको कि आप कहाँ पे आपका जुमला कंप्लीट हुआ है। लेकिन राइटिंग में जो है वो ऐसा नहीं है। राइटिंग में बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन पंचुएशन मार्क्स जो हैं इनको आप ज़रूर आप फॉलो करें और इनके मुताबिक जो है वो आप काम करें। तो आ जाइए एक्सरसाइज पर। ये तो थोड़ा सा पिछले का खुलासा वीडियो देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। अब A10 में है आइडेंटिफाई रन ऑन सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग केसेस। कहते हैं जनाब अब इन केसेस में आप रन ऑन सेंटेंस को फॉलो कीजिए, बताइए कि कौन सा आइडेंटिफाई कीजिए। नंबर 1 है माई एकेडमिक एडवाइजर टोल्ड मी नॉट टू टेक 18 क्रेडिट आवर्स फॉर द फॉल सेमेस्टर। आई एम रिग्रेटिंग नॉट हैविंग लिसन टू हर। अच्छा, मैं चूँकि आदतन वैसे ही पढ़ती हूँ सही, तो मैंने अपना सांस रोका है मुख्तलिफ जहाँ जहाँ सेंटेंस कंप्लीट हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस जुमले में सिर्फ लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो अब देखें, माई एकेडमिक एडवाइज़र टोल्ड मी नॉट टू टेक 18 क्रेडिट आवर्स फॉर द फॉल सेमेस्टर। एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है। फ़ौरन दूसरा शुरू हो गया, आई एम रिग्रेटिंग नॉट हैविंग लिसन टू हर। मैं अफसोस मैं हूँ कि मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। तो ये दूसरा जुमला है। तो ये हमारा क्या होगा, ये रन ऑन सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे जो रन ऑन सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंस लिखा है तो हम रन ऑन सेंटेंस पे टिक लगा देंगे। नंबर 2 है माई कैट वॉज अपसेट ऑल डे, ही डिड नॉट गेट केन्ड फूड फॉर ब्रेकफास्ट। मेरी बिल्ली जो है वो तमाम दिन तक अपसेट रही क्योंकि उसको नाश्ते में केन फूड नहीं मिला था। अब अगेन अगर आप ये देखते हैं तो वही वाली सूरत हाल है कि आपके पास जो है दो जुमले हैं। एक जुमला आपके पास है कि माई कैट वॉज अपसेट, ठीक है। एक जुमला आपके पास ये हो गया कि मेरी बिल्ली जो है वो अपसेट थी, और दूसरा जुमला आपके पास ये हो गया है कि क्योंकि वजह भी उन्होंने बता दी कि भाई क्योंकि उसको जो है वो नाश्ते में कैन फूड नहीं मिला था तो इसलिए वो नाराज़ थी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब आपके पास ये दो सेंटेंसेस आ गए हैं, तो इन दो अब ये जो हो रहा है ना, जो कुछ भी यहाँ वीडियो में, तो काइंडली इसके लिए मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। ये मुझे खुद भी सीख करना नहीं आ रहा है कि मुसलसिल जो है ये मेरा माउस खुद अपनी मर्ज़ी से कुछ काम कर रहा है। कोई ना कोई चीज़ जो है वो बीच में नज़र आ जाती है, इसके साथ हो जाती है। बहरहाल चलें, नंबर 2 पे हमारे पास सेंटेंस हो गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, रन ऑन सेंटेंस होगा, बिकॉज दो सेंटेंसेस इसमें साथ में मिले हुए हैं। अब इसके बाद नंबर 3 है द स्टूडेंट्स फेल अस्लीप इन क्लास, एवरीवन थॉट हिज दिस वाज रूड बिहेवियर। अगेन आप देखें, द स्टूडेंट फेल अस्लीप इन क्लास, स्टूडेंट जो है वो क्लास में सो गया। एवरीवन थॉट दिस वॉज रूड बिहेवियर, हर किसी ने सोचा कि ये बड़ा रूड बिहेवियर था, बड़े मगरूर होने वाली बात थी कि टीचर पढ़ा रहा और आप सो गए। तो दो जुमले हैं एक साथ और फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, इवन के आखिर में भी नहीं लगा हुआ है, तो ये भी आपका रन ऑन सेंटेंस है। फिर इसके बाद है आपके पास फारूक वाज चॉपिंग द वेजिटेबल्स, खालिद वाज बॉइलिंग द राइस। दो सेंटेंसेस है, फारूक वाज चॉपिंग द वेजिटेबल्स, खालिद वाज बॉइलिंग द राइस, फुल स्टॉप एंड में है, बीच में कहीं पे कोई नहीं है, तो ये भी आपका रन ऑन सेंटेंस है। दो आइडियाज़ एक सेंटेंस में दिए गए हैं। नंबर 5 है आई प्रेफर वॉकिंग राइडिंग द बाइक हर्ट्स माई नीज। आई प्रेफर वॉकिंग राइडिंग द बाइक हर्ट्स माई नीज, दो जुमले हैं और फुल स्टॉप एंड में है, तो ये भी आपका रन ऑन सेंटेंसेस है। दो बातें इसमें, दो आइडियाज़ दिए गए हैं।
नंबर 6 है द मिड टर्म टेस्ट वॉज वेरी हार्ड, जवेरिया गॉट एन ए। एक सेंटेंस द मिड टर्म टेस्ट वॉज वेरी हार्ड, सेकेंड सेंटेंस जवेरिया गॉट एन ए, लेकिन दोनों को मिलाकर लिखा गया है, तो ये भी आपका रन ऑन सेंटेंस है। फिर उसके बाद है नंबर A11। इन द फॉलोइंग एक्टिविटी वी हैव सजेस्टेड द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द अबव रन ऑन सेंटेंसेस। 3 ऑप्शंस आर गिवन इन ईच केस, लेट अस सी इफ़ यू कैन चूज़ द राइट ऑप्शन। कहते हैं जनाब पहले जो उन्होंने रन ऑन सेंटेंसेस दिए हैं, अब उनको उन्होंने करेक्ट करके लिखा हुआ है, अब आप उसकी जो है चूज़ कीजिए कि सही कौन सी वाली है। तो यहाँ देखिए, माई एकेडमिक एडवाइज़र टोल्ड मी नॉट टू टेक 18 क्रेडिट आवर्स फॉर द फॉल सेमेस्टर, कॉमा आई रिग्रेट आई डिड नॉट लिसन टू हर। ठीक है, मैं मुझे अफसोस है कि मैंने उसे नहीं सुना। तो ये लास्ट में आपके पास जुमला आ रहा है नंबर सी पे, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि ये सेमेस्टर के बाद इसमें कॉमा आ रहा है, जहाँ पे माई एकेडमिक एडवाइज़र टोल्ड मी नॉट टू टेक 18 क्रेडिट आवर्स दिस सेमेस्टर। यहाँ पे एक जुमला आपका कंप्लीट हुआ, एक आइडिया कंप्लीट हुआ। नाउ आई रिग्रेट दैट आई डिड नॉट लिसन टू हर, तो सेमेस्टर के बाद आप कॉमा लगा दीजिए, या अगर आपने फुल स्टॉप लगा के लिखना है तो फुल स्टॉप लगा के लिख दीजिए। यहाँ इन्होंने जो आपको ऑप्शन दिया है वो कॉमा लगा कर दिया है, और इससे ऊपर जो है वो ऑप्शंस आपके काम के नहीं, इन्होंने सेमेस्टर पे कॉमा लगा दिया। एंड नाउ आई रिग्रेट नॉट हैविंग लिसन टू हर, पहले में ये है। दूसरे में एंड आई नाउ रिग्रेट नॉट हैविंग, दैट इज़ एक ही जैसी बात है। तो ज़्यादा आसान ये वाला है कि आप लास्ट वाला जो है इसको ऑप्शन सी पे चले जाइए। नंबर 2 है माई कैट वॉज अपसेट ऑल डे ही डिड नॉट गेट केन फूड फॉर ब्रेकफास्ट। तो सही क्या होगा, ऑप्शन बी, माई कैट वॉज अपसेट ऑल डे बिकॉज ही डिड नॉट गेट केन फूड फॉर ब्रेकफास्ट। हमने रीज़न लिख दिया कि रीज़निंग क्या है जनाब, क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट में कैन फूड नहीं मिला था। देन नंबर 3 है द स्टूडेंट्स फेल asleep इन क्लास एवरी वन थॉट दिस वॉज रूड बिहेवियर। तो नंबर ए पे लिखा है द स्टूडेंट फेल asleep इन क्लास, कॉमा एंड एवरी वन थॉट दिस वॉज रूड बिहेवियर। तो ये आपका सही जवाब है, इस पर टिक लगा दीजिए, क्योंकि दूसरे जो जवाब आते हैं उसमें जो है लाइक 2 में एंड ऑल दो लिखा है ना, द स्टूडेंट वॉज फॉलिंग asleep इन क्लास एंड ऑल दो एवरी वन थॉट, और अगरचे, ऐसा तो नहीं कहते ना, अगरचे और अगरचे हम एक साथ नहीं कहते हैं। इसी तरह नंबर 3 में देखिए एवरी वन थॉट द स्टूडेंट, एवरी वन दो द स्टूडेंट, अब एवरी वन थॉट द स्टूडेंट तो है ही गलत। ठीक है, तो जुमला ही नहीं शुरू हो रहा सही से, तो इसको तो हमने पहले ही गलत कर देना है। अब इसके बाद है नंबर 4, फारूक वाज शॉपिंग द वेजिटेबल्स, खालिद वाज बॉइलिंग द राइस। 2 सेंटेंसेस हैं, फारूक वाज शॉपिंग द वेजिटेबल्स, कॉमा एंड खालिद वाज बॉइलिंग द राइस। एंड के साथ आपने इसको मिला दिया, और जो ऑक्सफोर्ड कॉमा हमने इससे पहले आपको वीडियो में समझाया था, तो उसकी वजह से आपने वेजिटेबल्स के बाद कॉमा लगा दिया। आप चाहें तो हम इस तरह भी बना सकते हैं कि फारूक वाज शॉपिंग द वेजिटेबल्स फुल स्टॉप, खालिद वाज बॉइलिंग द राइस। 2 जुमले हैं ये। तो हमने सही क्या किया, इसको ए पर हमने सही लगाया, ये हमारा सही जुमला है। बाकी के जुमले ऐसा सही क्यों नहीं, ये भी बता दूँ। फारूक वाज शॉपिंग द वेजिटेबल्स एंड खालिद वाज बॉइलिंग द राइस, कॉमा नहीं है, जो कि हमें कहते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा लगना चाहिए, इसलिए हमने इसको नहीं करेक्ट किया। नंबर सी है फारूक वाज शॉपिंग वेजिटेबल्स एंड वाइल खालिद वाज, तो ये वाइल तो यहाँ आएगा नहीं ना, तो ये गलत हो गया, लिहाजा हमने ये सिर्फ ए जो है फारूक वाज शॉपिंग द वेजिटेबल्स, कॉमा एंड खालिद वाज बॉइलिंग द राइस, इसको हमने करेक्ट किया। देन नंबर 5 है आई प्रेफर वॉकिंग राइडिंग द बाइक हर्ट्स माई नीज। ठीक है, अब पहला है आई प्रेफर वॉकिंग सो राइडिंग द बाइक हर्ट्स माई नी। अच्छा जी, फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद सो लगा दिया है, फिर सेकंड भी सही नहीं है। आई प्रेफर वॉकिंग फॉर राइडिंग द बाइक हर्ट्स माई नी। फॉर जो वो बिकॉज के लिए इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा मैं क्यों वॉकिंग को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि राइडिंग से मेरे नीज जो हैं, मेरे घुटने जो हैं वो तकलीफ़ करते हैं, या उनमें तकलीफ़ होती है। सिंस राइडिंग द बाइक हर्ट्स माई नीज एंड आई प्रेफर, तो एंड नहीं आना चाहिए, लिहाजा ये सी गलत हुआ, बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। वजह देख लीजिएगा, वजह यही है कि फॉर बिकॉज के मानों में भी इस्तेमाल होता है। देन है द मिड टर्म टेस्ट वॉज वेरी हार्ड, जवेरिया गॉट एन ए। दो आइडियाज़ बना के लिखें, तो ऑल दो द मिड टर्म टेस्ट वॉज वेरी हार्ड, अगरचे मिड टर्म टेस्ट बहुत हार्ड था, जवेरिया गॉट एन ए, लेकिन जवेरिया को जो है वो उसने ए हासिल किया। ये जुमला बिल्कुल सही है। बाकी जो आपके ए और बी हैं ये गलत है। जस्ट एज जवेरिया गॉट एन ए इन द वेरी हार्ड मिड टर्म टेस्ट, तो वैसे ही जुमले की तरतीब भी गलत है। बिकॉज द मिड टर्म टेस्ट वॉज हार्ड एंड जवेरिया, अच्छा ये क्या बात हुई इतना कि क्योंकि टेस्ट बहुत हार्ड था इसलिए उसने ए हासिल कर लिया। भाई ये होगा कि अगर ये हार्ड था मगर फिर भी उसने जो है वो ए हासिल किया, तो सी जो है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वंस यू हैव करेक्टली आइडेंटिफाइड द रन ऑन सेंटेंसेज, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू करेक्ट दो सेंटेंसेज।
अब ये कि जनाब अगर आपने एक करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब दूसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि अब आप रन ऑन सेंटेंस को सही करना भी सीखें। अब ये कि सम कॉमन मेथड टू करेक्ट रन ऑन सेंटेंस, सबसे आम मेथड जो है कुछ वो क्या है, नंबर 1, मेथड नंबर 1 है फुल स्टॉप एंड अ कैपिटल लेटर। आसान तरीन तरीका यही है कि दोनों जुमलों को अलग कर दें। ब्रेक द टू कंप्लीट thoughts into two separate sentences by putting a full stop at the end of the first thought to form a complete sentence and then a capital letter to begin the second thought as a separate sentence। यानी अगर आपके पास दो जुमले हैं, दो आइडियाज़ हैं, तो आप शुरू कीजिए कैपिटल लेटर से पहले जुमले को, और जहाँ वो जुमला ख़त्म हो रहा है वहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब जहाँ से दूसरा जुमला शुरू हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर दीजिए, और उसके एंड में, और इस तो दूसरे जुमले के एंड में जो है फुल स्टॉप लगा दीजिए। दोनों आइडियाज़ आपके सेपरेट हो जाएंगे। यूजिंग फुल स्टॉप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पंचुएशन, आप दूसरी भी कोई फॉर्म फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं। एंड वर्किंग व्हेन टू एंड अ सेंटेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं ये बहुत एंड में जो है फुल स्टॉप लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू डू नॉट एंड अ सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, अगर आप जुमले को मुनासिब तरीके से, सही तरीके से एंड नहीं करेंगे, द इंटेंडेड मीनिंग कैन बी चेंज, तो जो मायने आप लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो तब्दील हो जाएंगे, और इट कैन बी मिसअंडरस्टूड, तो क्या होगा, लोग इसे गलत समझेंगे, जो आपका लिसनर है उस आपके इस जुमले को गलत समझेगा, या जो आपका रीडर है, अगर आपने लिखा है तो रीडर उसको गलत समझेगा। टेक दिस वर्ड ग्रुप विद रन ऑन, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जैसे अब ये जुमला आप ले लीजिए, लास्ट समर नो वन स्वैम इन द लेक, अ लिटिल बॉय हैड ड्रॉप्ड हिज पेट इनटू द वाटर। ठीक है, लास्ट समर नो वन स्वैम इन द लेक, कोई भी झील में पिछली गर्मियों में नहीं तैरा, लेकिन एक छोटे बच्चे का जो पेट था वो पानी में गिर गया। अब इससे क्या मानिए अभी समझ में आएंगे। तो यहाँ क्या है, द फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर्स मेथड करेक्ट इट एज़ फॉलोज। अब फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर्स को कैसे करेक्ट करेगा, जुमला शुरू किया आपने कैपिटल एल से, लास्ट समर नो वन स्विम इन द लेक, फुल स्टॉप, फिर उसके बाद ए कैपिटल लिखा, अ लिटिल बॉय हैड ड्रॉप हिज पेट इनटू द वाटर, फुल स्टॉप, दो जुमले आपने अलग कर दिए। नॉट द फुल स्टॉप आफ्टर इन्वर्टेड कॉमा से इन द लैग, ठीक है, इन द लैग के बाद जो फुल स्टॉप लगा है, एंड द कैपिटल लेटर ए टू बिगिन द सेकेंड सेंटेंस, यानी कि लेग के बाद फुल स्टॉप लगा है, जुमला कंप्लीट, और ए को आपने कैपिटल कर दिया, अ लिटिल बॉय का, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट सेंटेंस को जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। बल्कि ये याद रखिए कि कोई भी जुमला जब आप उसे स्टार्ट करते हैं तो आप उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, सेकेंड मेथड क्या है, कॉमा एंड अ ज्वाइनिंग वर्ड, या तो आप कॉमा लगा दीजिए या फिर आप ज्वाइनिंग वर्ड लगा लीजिए, वो जो मैं आपको कहती रहती हूँ ना कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, वो वाली बात। यूज़ अ कॉमा एंड अ ज्वाइनिंग वर्ड टू कनेक्ट द टू कंप्लीट थाट्स, आप या तो कॉमा लगा दीजिए, अभी हमने जुमलों में देखा कि हमने कॉमा लगा के दूसरा जुमला शुरू कर दिया था, तो लिहाजा आप कॉमा लगा दीजिए, या फिर आप क्या करेंगे कि आप जो है वो ज्वाइनिंग वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। तो ज्वाइनिंग वर्ड्स में आपके पास फर्स्ट ट्राई दिस इज 7, सबसे पहले आसान आसान जो है ना ये वाली, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, ठीक है। फॉर, FOR फोर, AND एंड, NOR नॉर, BUT बट, OR और, YET यट, और सो, ये आपने इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए। देन ट्राई दिस 9 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और फिर अगर आप थोड़े से ज़रा अंग्रेज़ी में आगे बढ़ जाएँ तो फिर ये तो 9 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इनको इस्तेमाल कीजिए, लाइक सब्सिक्वेंटली, नतीजतन, फर्दर मोर, मज़ीद ये कि, हाउ एवर, जबकि, इंडीड हकीकत ये कि, इनफैक्ट हकीकत में, ठीक है, ज़रूरी इंडीड होता है ज़रूरी, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड कहते हैं ना, मोर एवर ये भी मज़ीद ये कि इस्तेमाल हो जाएगा, नेवर द लेस, देन और देयरफॉर, ठीक है, ये सारे के सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अंग्रेज़ी में थोड़े से बड़े हो जाएं, थोड़ी सी अंग्रेज़ी आपको मज़ीद समझ में आ जाए, वरना आसान आसान काम किया करें। मेथड 3 है सेमीकोलन इस्तेमाल कीजिए, यानी ऊपर आपने फुल स्टॉप लगाया, नीचे उसके कॉमा बना दिया, तो उसे सेमीकोलन कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले भी ये। यूज़ अ सेमीकोलन टू मार्क द ब्रेक बिटवीन टू थाट्स, दो थाट्स जो आ रही हैं उनके दरमियान में ब्रेक करने के लिए आप सेमीकोलन इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द रेस्टोरेंट वॉज ब्यूटीफुल, द फूड वॉज ओवर प्राइस, एक साथ लिखा हुआ है। अब इसको हम सही कैसे करेंगे, द रेस्टोरेंट वॉज ब्यूटीफुल, सेमीकोलन, द फूड वॉज ओवर प्राइस्ड, फुल स्टॉप हो गया। दिस सेंटेंस इज़ अ रन ऑन सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस हमने पढ़ा था, द रेस्टोरेंट वॉज ब्यूटीफुल, द फूड वॉज ओवर प्राइस, ये रन ऑन सेंटेंस है क्योंकि एक साथ चल रहा है। रेस्टोरेंट वॉज ब्यूटीफुल एंड फूड वॉज ओवर प्राइस, दो सेंटेंसेज हैं, दो आइडियाज़ हैं, आर टू सेपरेट थाट्स, वी नीड टू यूज़ अ सेमीकोलन टू मार्क द ब्रेक बिटवीन दीज टू थाट्स, देयरफॉर द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस विल बी, द रेस्टोरेंट वॉज ब्यूटीफुल, सेमीकोलन, द फूड वॉज ओवर प्राइस्ड, ठीक है।
आप चाहें तो उसको फुल स्टॉप लगाकर आप द फूड वॉज ओवर प्राइस, इस तरह से भी इस दा को टी को कैपिटल करके दो जुमले भी बना सकते हैं। और अगर आपने साथ ही लिखना है तो आप इसको सेमीकोलन लगा सकते हैं। द above example was uses above example uses semicolon alone, ठीक है, इसमें सिर्फ सेमीकोलन इस्तेमाल हुआ। however we can also use a semicolon with a transitional word and a comma, कहते हैं हम सेमीकोलन को ट्रांजिशनल वर्ड के साथ या किसी कॉमा के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस केस वी यूज़ द सेकंड सेट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो सेकंड सेट अभी हमने पढ़ा है उसमें से किसी एक को हम इस्तेमाल करेंगे। लाइक इन्होंने यहाँ लिखा है, देखें, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हर पॉइंट देयरफॉर आई आस्क्ड हर टू रिपीट इट, मैंने उसकी बात नहीं समझी लिहाजा मैंने उससे कहा कि वो अपनी बात को रिपीट करे। ऊपर वाला जुमला नहीं बनाया उन्होंने। द करेक्ट सेंटेंस वुड बी एज फॉलोज, कहते हैं जो सही जुमला जो है वो आपका क्या होगा, आप देखें यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने दी है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हर पॉइंट सेमीकोलन देयरफॉर कॉमा, याद रख लीजिए देयरफॉर जहाँ कहीं भी आएगा ना ये दिमाग में रख लीजिए कि इसके बाद कॉमा आता है। आई आस्क्ड हर टू रिपीट इट, ठीक है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हर पॉइंट सेमीकोलन देयरफॉर कॉमा आई आस्क्ड हर टू रिपीट इट फुल स्टॉप, ये आपका जुमला सही हो गया। देन है A12, लेट अस हियर practice using semicolons. Insert only a semicolon where you think the break or pause is needed between the two sentences, कहते हैं जनाब वहीं इस्तेमाल कीजिएगा जहाँ ब्रेक और पॉज चाहिए होगा। अब जो सेंटेंसेस है वो क्या है, मुन्नी read the funny birthday card, she laughed aloud sitting in her room, मुन्नी ने जो है बर्थडे कार्ड पढ़ा, फनी बर्थडे कार्ड जो है पढ़ा और अपने कमरे में वो ज़ोर से हंसी, ठीक, नंबर 1 है। तो हम क्या करेंगे इसको, हम यहाँ पे मुन्नी read the funny birthday cards सेमीकोलन शी लाफ्ड अलाउड सिटिंग इन हर रूम फुल स्टॉप, ये जुमला आपका बन जाएगा। देन है आई कुड नॉट फिनिश द बुक इट वॉज गिविंग मी नाइट मेयर्स, तो आई कुड नॉट फिनिश द बुक एक आइडिया है, इट वॉज गिविंग मी नाइट मेयर्स दूसरा आइडिया है। हम क्या करेंगे, आई कुड नॉट फिनिश द बुक सेमीकोलन इट वॉज गिविंग मी नाइट मेयर्स फुल स्टॉप, तो हमने दो जुमलों को सेमीकोलन से सेपरेट कर दिया। देन है माई पेरेंट्स प्लान टू गो ऑन अ ट्रिप, मेरे वालिदैन ने ट्रिप पे जाने का जो एक प्लान बनाया। आई विल ज्वाइन देम विद इन अ वीक, मैं उन्हें एक हफ्ते में ज्वाइन कर लूँगा। दो आइडियाज़ हैं। माई पेरेंट्स प्लान टू गो ऑन अ ट्रिप सेमीकोलन लगा दीजिए, अब इसके बाद आई कैपिटल के साथ आई विल ज्वाइन देम विद इन अ वीक फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है और इत्तेफाक से यहाँ मैंने भी नहीं लगाया हुआ तो ये गलत बात है, मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये ना समझें कि नहीं अब यहाँ नहीं लगाना। पास होता है ना जब टीचर की गलती जो होती है वो परमानेंट हो जाती है बच्चों के दिमाग में, तो टीचर को भी बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है। अब है जनाब, इफ़ यू फाइंड दैट योर सेंटेंसेज आर लॉन्ग एंड ईच कंटेन्स मोर देन वन आइडिया यू विल नीड टू फाइंड अ वे ऑफ सेपरेटिंग द आइडियाज़, कहते हैं अगर आपको लगता है कि आपके जुमले बहुत लंबे लंबे हैं और तो आपको फिर उनको सेपरेट करने के लिए कुछ सोचना चाहिए, ठीक है, सेपरेटिंग आइडियाज़ होने चाहिए। ये कुछ सिंपली यूज़ अ फुल स्टॉप, आसान तरकीब फुल स्टॉप इस्तेमाल कर लीजिए। अ सेमीकोलन माइट मेक द कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज़ क्लियरर, सेमीकोलन लगा दीजिए आइडियाज़ और क्लियर हो जाएंगे दोनों आइडियाज़ के दरमियान। ये कुड कनेक्ट द टू क्लॉजेज विद द कंजक्शन ऑफ सम काइंड, या किसी तरह का कोई कंजक्शन जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, 7 में से कोई एक या उसके बाद 9 में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रश आउट टू द शॉप, आई हैड नो मिल्क लेफ्ट, फुल देखिए ना, आई रश आउट टू द शॉप फुल स्टॉप, आई हैड नो मिल्क लेफ्ट। इसी जुमले को आप ऐसे भी कर सकते हैं, रश आउट टू द शॉप सेमीकोलन आई हैड नो मिल्क लेफ्ट फुल स्टॉप। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रश आउट टू द शॉप बिकॉज आई हैड नो मिल्क लेफ्ट, मैं दुकान पर भागा क्योंकि मेरे घर में दूध नहीं था। आई रश आउट टू द शॉप एज आई हैड नो मिल्क लेफ्ट, ठीक है, मैं दुकान की तरफ भागा जैसा कि मेरे घर में दूध जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो ये आप 4 तरीके हैं जिसके ज़रिए कि आप अपने जुमलों को सही कर सकते हैं। रन ऑन मेथड जो है वो आपके उनको आप करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने ये आपको तरीक़ेकार दिया हुआ है, जुमले दिए हुए हैं। हम करेक्ट जुमले ही पढ़ लेते हैं क्योंकि वो इनको भी पढ़ेंगे फिर उनको पढ़ेंगे तो फिर वो आपके लिए जो है एक लंबा मसला हो जाएगा। इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, किताब में से, और करेक्शन मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिएगा नंबर 1 क्या है, डिफरेंट मेथड्स हमने यहाँ यूज़ किए हुए, फुल स्टॉप भी इस्तेमाल किया है, सेमीकोलन भी इस्तेमाल किया और कंजक्शन भी इस्तेमाल किया ताकि आपको सबके प्रैक्टिस हो जाए। आई हैड द सिटी मैप कॉमा बट आई स्टिल कुड नॉट फाइंड द बिल्डिंग
आई वॉज लुकिंग फॉर, ठीक है, ये एक पूरा जुमला है। आई स्टिल कुड नॉट फाइंड द बिल्डिंग आई वॉज लुकिंग फॉर, मुझे वो फिर भी वो बिल्डिंग नहीं मिली जिसे कि मैं ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था, फुल स्टॉप लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट है द एग्ज़ाम वॉज इज पोस्टपोन्ड सेमी कॉलन, द क्लासेस वर कैंसिल्ड एज वेल, और क्लासेस भी कैंसिल हो गई, फुल स्टॉप लगा दिया आपने। इसके बाद नंबर 3 है ही डिसाइडेड टू क्विट स्मोकिंग बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डाई ऑफ कैंसर, उसने जो है फ़ैसला किया कि वो सिगरेट पीना छोड़ देगा क्योंकि वो कैंसर से मरना नहीं चाहता था। तो एक जुमला है बिकॉज लगाया हमने, क्योंकि उस पर रीज़निंग दे दी, और हमने फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि ये जुमले में एक रीज़न दिया जा रहा था ना कि पहला अमल क्यों किया गया, तो हमने बिकॉज लगा के कर दिया। नंबर 4 है माई न्यू कार इज़ प्लेजर टू ड्राइव सेमी कॉलन, इट डज़ नॉट हैव एनी नॉइस और रैटल, ठीक है, मेरी कार जो है वो एक बहुत उसमें ड्राइव एक बेहतरीन होती है, मज़ा आता है, क्योंकि ये तो शोर भी नहीं करती है और बजती भी नहीं है। बाज़ गाड़ियाँ ऐसी होती है ना, बज रही होती है, हर चीज़ उसकी बज रही होती है। नंबर 5 इट रेन अ लॉट दिस समर, इस गर्मियों में बहुत बारिश हुई, कॉमा, बट वी डिड नॉट हैव एनी लोड शेडिंग, मगर हमारे पास कोई लोड शेडिंग नहीं हुई है, तो हो ही नहीं सकता भाई, खैर चलें, लिखा हुआ है तो क्या करें। इसके बाद द आइंस्टाइन इज़ फेमस फॉर ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर सेमी कॉलन, एडिसन इज़ फेमस फॉर द इन्वेंशन ऑफ द लाइट बल्ब, दो आइडियाज़ हैं, आइंस्टाइन क्यों मशहूर था और ये एडिसन क्यों मशहूर था, तो सेमी कॉलन से सेपरेट कर दिया। देन नंबर 8 है टाइटैनिक इज़ माई फेवरेट मूवी, कॉमा, एंड आई लव ईटिंग पॉपकॉर्न, और मुझे पॉपकॉर्न खाना पसंद है, ठीक। अच्छा अब देखिएगा, कॉमा एंड से पहले हमने कॉमा लगाया है, ठीक, इसमें सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एक कंजक्शन लगा रहे हैं। जब हम कंजक्शन लगा रहे होते हैं तो फिर हम सिर्फ कॉमा लगाते हैं, जैसे बट में देखिए कॉमा लगा हुआ है, ठीक, और जहाँ पे हमने कंडीशन नहीं लगाया वह सेमीकोलन लगे हुए हैं। देन है मदर्स डे इज़ ऑलवेज ऑन अ संडे, अब मदर डे जो है वो हमेशा संडे को होता है, सेमीकोलन, थैंक्स गिविंग इज़ ऑलवेज ऑन थर्सडे, दो जुमले हैं आपके ये, तो लिहाजा हमने दो को जो है वो सेपरेट किया सेमीकोलन की मदद से। नंबर 10 है एट वन टाइम, कॉमा, एक मर्तबा, ठीक है, एक दफ़ा जैसे हम कहते हैं ना, तो ये एक अलग हिस्सा होता है, इसको हमेशा हम कॉमा से अलग कर दें। फ्यू पीपल हैड एनफ मनी टू बाय बुक्स, कुछ लोगों के पास काफ़ी पैसे हो रहे थे कि वो किताबें ख़रीदें, कॉमा, एक जुमला कंप्लीट हो गया। एंड फ्यू पीपल कुड रीड बुक्स, और कुछ ही लोग किताबें पढ़ सकते थे, ये दूसरा आइडिया है, एंड के साथ लगाया है, लिहाजा हमने कॉमा लगाया और फिर हमने एंड लगा दिया। तो ये आपका ये वाला हमारा भी कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास है A14। अब A14 में आप आ जाइए, तो इसमें है हेयर आर सम इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, उन्होंने कहा जनाब कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। नंबर 1 है, अच्छा, यूज़ एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड ऐड मीनिंगफुल एंड रिलेटेड सेंटेंसेस, एक तो आपको कंप्लीट भी करना है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी लगाना है, दूसरा आपने मीनिंगफुल जो है उसमें साथ का जो जुमला है वो भी लिखना है। तो एग्जाम्पल, आई वॉज सिक विथ फ्लू, कॉमा, बट आई हैड टू स्टडी फॉर द टेस्ट, मगर मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना था। ये तो अक्सर ही होता है भाई, आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, इम्तहान जब होते हैं तो बाज़ बच्चों को जो है ना क्या कहते हैं, ये एग्ज़ाम फोबिया हो जाता है, जिससे कि वो बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा जनाब, अब है हमारे पास 1, वी ट्राई टू फॉलो द डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन फॉलो करने की कोशिश की, अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे वी ट्राई टू फॉलो द डायरेक्शंस, कॉमा, बट वी गॉट लॉस्ट, मगर फिर भी हम खो गए, ठीक है, बट लगाया हमने, कोऑर्डिनेटिव हमने कंजक्शन लगाया, फिर हमने कॉमा लगा दिया। देन है लास्ट ईयर आई वॉज सो टायर्ड ऑफ वर्किंग, लास्ट ईयर मैं बहुत ज़्यादा थक गया था काम करने से, लास्ट ईयर आई वॉज सो टायर्ड ऑफ वर्किंग दैट आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक, कि मैंने सोचा कि मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए है। अच्छा अब यहाँ पे जो है एक चीज़ है, लास्ट ईयर जो है ये आपका जो है एडवर्बियल ऑफ टाइम है, तो इसके बाद भी हम अमूमन हम कॉमा लगा देते हैं, तो ये हमने कॉमा लगा दिया। देन है द खान्स हैव डिसाइडेड टू मूव, खान ने जो है डिसाइडेड टू मूव कर लिया, आगे क्या बात होगी, द खान्स हैव डिसाइडेड टू मूव बिकॉज दे वांट अ बिगर हाउस, क्योंकि उनको एक बड़ा घर चाहिए है, तो हमने बिकॉज लगाया, हमने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया, और ये हमारा आगे आखिरी में हमने फुल स्टॉप लगा दिया, तो हमारा जुमला बिल्कुल सही हो गया। देन आई हर्ड अ नॉइज़ डाउन स्टेयर्स, मुझे नीचे जो है कुछ सीढ़ियों के नीचे कुछ आवाज़ें आई, आई हर्ड अ नॉइज़ डाउन स्टेयर्स, कॉमा, सो आई वेंट टू इन्वेस्टिगेट, लिहाजा मैं उसे पता करने मालूम करने के लिए चला गया, ठीक है जनाब।
समझ में आ गया आपको? क्योंकि हमने वही किया है, देखिए कॉमा लगाया है कहीं पे हमने कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन लगाया है, और कहीं पे हमने जो है वो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लगाया, लाइक बिकॉज हमने जैसे लगाया। देन नंबर 15 है, read the following paragraph. You will notice that it does not have any breaks between the sentences or punctuation, and also do not have proper joining words. कहते हैं भी पैराग्राफ आप पढ़ें तो उसमें ना कोई पंचुएशन है ना कोई ज्वाइनिंग वर्ड्स है। एज अ रिजल्ट द पैराग्राफ हैज़ नो क्लैरिटी एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो। तो इसकी वजह से पैराग्राफ पे कोई क्लैरिटी नहीं है और आप इसको समझ नहीं सक पाएंगे। इन अदर वर्ड देयर आर अ लॉट ऑफ रन ऑन सेंटेंसेज, या दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे रन ऑन सेंटेंसेस हैं। तो अब हम क्या करेंगे जनाब, हमें क्या करना है, री राइट द पैराग्राफ ब्रेकिंग डाउन द सेंटेंसेस बाय एडिंग कॉमास, फुल स्टॉप्स एंड कंजक्शन वेयर एवर यू थिंक दे आर नेसेसरी। अब आपने तमाम कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह सब लगा के, कंजक्शन लगा के ना इसको ठीक करना है। चूज़ द ज्वाइनिंग वर्ड्स और कंजक्शन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब जो लिस्ट दी गई है उसमें से लाइक यहाँ दिया हुआ है इन्होंने हाउ एवर, इंडीड, फर्दर मोर, बिकॉज और देयर फोर वगैरह दिया हुआ है। अच्छा, जो पैराग्राफ गलत है उसको तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, सही। इसका जो हमने करेक्शन किया है हम इसको आपके लिए पढ़ देते हैं। ये इस वक्त जो टाइम हमारा होता है ना, ये सब्ज़ी वालों के आने का टाइम होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारी आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती होंगी, और यही टाइम मेरे लिए बहुत पुरसुकून टाइम होता है कि मैं आपसे बात कर सकूं, अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकूं, बिकॉज अदरवाइज़ जो है वो फिर हमारे घर में शोर हो जाता है। अच्छा जनाब, देखें अब हमने जो इस जुमले को सही किया है ना, पैराग्राफ जो गलत है वो तो आप किताब में से देख लीजिएगा, जो सही है मैं आपको बता रही हूँ। रज़िया हैज़ अ बिज़ी शेड्यूल, फुल स्टॉप। रज़िया का आर कैपिटल, ठीक है, और ये भी हमें करेक्शन कर देते हैं जनाब। रज़िया जो है उसका एक बिज़ी शेड्यूल है। शी वर्क्स एट एन ऑफिस, वो एक ऑफिस में काम करती है, एंड टेक्स केयर ऑफ़ द हाउस, फुल स्टॉप। शी वर्क्स एट एन ऑफिस एंड टेक्स केयर ऑफ़ द हाउस, वो ऑफिस में काम करती है और अपने घर का ख्याल करती है। हमने इसको एंड से ज्वाइन किया और फुल स्टॉप लगा दिया। हाउ एवर, कॉमा, नया जुमला शुरू हुआ एस कैपिटल। हाउ एवर शी नेवर लेट्स हर ऑफिस वर्क सफ़र, वो अपने ऑफिस वर्क को सफ़र नहीं करवाती, यानी ऐसा नहीं होता कि उसका ऑफिस का वर्क पड़ा रहे और वो काम ना करे। तो ये एक जुमला हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया। समटाइम्स, उसके बाद हमने कॉमा लगाया, क्योंकि मैंने भी आपको बताया एट वंस और इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं इन अ डे, जो शुरू में एक छोटा फ्रेज़ होता है जो टाइम वाला, तो उसमें हम कॉमा लगा के सेपरेट कर देते हैं। तो समटाइम्स कॉमा, शी टेक्स टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क टू फिनिश द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक ड्यूटीज़। कभी कभार वो क्या करती है कि वो ऑफिस से थोड़ा ऑफ ले लेती है ताकि वो अपने घर के जो बहुत ज़रूरी काम हैं, जो फ़राइज़ हैं, वो पूरे कर सके। शी इज़ पॉपुलर बोथ एट द ऑफिस, वो अपने ऑफिस में भी पॉपुलर है। शी का एस कैपिटल किया हमने और ऑफिस पे कॉमा लगा दिया। एट होम कॉमा, क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ें हैं ना। शी इज़ पॉपुलर बोथ एट द ऑफिस, एट होम एंड इन सोशल सर्कल। तीन चीज़ें हैं, ऑफिस, होम, सोशल सर्कल। तो आखिरी वाले से पहले हमने एंड लगाया, ठीक है। दोबारा पढ़ देती हूँ। शी इज़ पॉपुलर बोथ एट ऑफिस, कॉमा, एट होम, कॉमा, एंड इन सोशल सर्कल्स, फुल स्टॉप, ठीक। द बॉस, टी कैपिटल, द बॉस इज़ सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस, सेमी कॉलन। बॉस जो है वो उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है, यानी मुतमईन है कि हाँ भाई, ये नहीं है कि भाई ये तो घर की घरेलू खातून है, घर के काम में लगी रहती है और हमारा काम तो वक्त पे करती नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो बेचारा खुश है। बेचारा नहीं बल्कि वो साहब खुश है बेचारा तो नहीं है। अच्छा जनाब, तो देयर फोर कॉमा, ठीक है, सेमी कॉलन लगाया परफॉर्मेंस के बाद। देयर फोर शी गॉट प्रोमोटेड लास्ट मंथ, लिहाजा उसे पिछले लास्ट महीने जो है उसको प्रोमोशन मिल गया था। देन है फुल स्टॉप लगा दिया। फिर नया जुमला शुरू हुआ। हर होल फैमिली डिपेंड्स ऑन हर एफिशिएंसी एंड हर हेल्पफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स होम, उनकी तो तमाम की तमाम फैमिली है वो डिपेंड करती है उसकी एफिशिएंसी पर, जितनी तेज़ी से वो काम करती है उस पर, और हेल्पफुल एटीट्यूड, वो जिस तरह मददगार है सबकी तरफ, जो उसके मिजाज में मदद करने का है उससे। इन दिस सेक्शन, अब नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होगा। इन दिस सेक्शन कॉमा यू है। अच्छा जनाब, अब हमने जो है आपको बता दिया कि जनाब देखिए इस सेक्शन में आपने ये सीख लिया, अब ये आपको यकीनन आपको ये हेल्पफुल करेगा, आप इसको लर्न करेंगे, आपके लिए आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। देन
ये अब आपका जो है अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट 6 अब नेक्स्ट हमारा शुरू होगा, यानी कि हमने जो है ये कंप्लीट कर लिया है अपना सेंटेंस। इस सेक्शन में हमने तमाम चीज़ें ये रन ऑन सेंटेंसेस की। वी आर श्योर दिस विल हेल्प यू अलॉट इन द करेक्टिंग लॉन्ग सेंटेंसेस विच आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो तमाम इन द नेक्स्ट यूनिट वी शैल टेक इनटू अकाउंट कोहेसिव लिंकर्स। कोहेसिव लिंकर्स हेल्प इन करेक्टिंग रन ऑन सेंटेंस। कोहेसिव लिंकर्स को भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंशाल्लाह ताला जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। देखिए, अगर आप इसको लर्न करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे ना किसी ग्रुप सेंटेंस में, तो आपको मज़ा बहुत आएगा। ये जो है ना बड़ी इंजॉय करके करने वाली चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट 5 जो है, सॉरी यूनिट 5, यूनिट 6 हमारा, ये यूनिट 5 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम जो है इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम करेंगे यूनिट 6 को, जिसमें कि हम अपोलोजाइजिंग जो है वो देखेंगे कि अपोलोजाइज़ कैसे किया जाता है, किस तरीके से आप कौन से अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं किसी से अगर आपको माफ़ी मांगनी हो। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, दोबारा दोबारा इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आपको नेक्स्ट इसी वीडियो में अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ नहीं आया तो उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ख़ुद भी बहुत मेहनत कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे वाली वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाएँ। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी दुआएं आपके लिए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानी बेहतरी फ़रमाए और अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी की राहें खोले। आमीन सुम्मा आमीन।